वेलकम बैक। मंदोखेल साहब, ये बताइए कि एक तो कल बिलावल साहब ये कह रहे थे कि रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा जरूरी है या नून लीग का मफाद जरूरी है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कल एक सेकंड एक बात कर लूं। ये रियासत से आप मांग रहे हैं कि वोट, आप ये रियासत से क्या मांग रहे हैं? रियासत तो हुकूमत तो वही बनाएगा जिसको अवाम के मैं वही सवाल लेकर जा रहा हूं। मुझे अगर मौका देंगे तो मैं वही सवाल, रियासत से आप क्या मांग रहे हैं कि आपको हुकूमत बना के दे दे? जब बिलावल साहब ने ये कहा तो मरियम साहब ने उसका जवाब दिया, जो भट्ट साहब भी बात कर, भाई ये रियासत जो है ना, ये इलेक्शंस के फैसले नहीं करती, ये तो अवाम ने फैसला करना होता है। फिर आज अज़मा बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बिलावल ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर सारी रात किसी के पैर पकड़कर बैठे रहे। ये रात किसके, आपके चेयरमैन साहब ने पैर पकड़े हैं, जिसके बाद कोई यूटर्न लिया आप लोगों ने? नहीं, हम मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज की तरह नहीं है कि ये जूते पॉलिश करने वाले, घुटनों में बैठने वाले, हम वो लोग नहीं है। हम जो रियासत है उसको समझ रहे हैं, हम उस रियासत की बात नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट है। हम रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मरियम ने जो सुर्खी पाउडर लगाया लाहौर को, जो एक बारिश में धो दिया, क्या इसको तरक्की कहते हैं? आइए सिंध में आपके सारे पंजाब के लोग आते हैं इलाज के लिए सिंध, तालीम के लिए सिंध, रोजगार के लिए सिंध। 70% मेरा सिंध देता है आपको, ठीक है? ये ज्यादा वो नहीं कर रहा। आपने गंदम पे पाबंदी लगा लिए, 45 लाख टन गंदम आपकी जो ना वो आपने चोरी करा दिए, और अभी 10 लाख टन आप अपने मनपसंद दोस्तों के जरिए जो ना आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिससे 1 खरब रुपए से ज्यादा पैसे बाहर भेजने पड़ेंगे, यानी डॉलर की सूरत में। दूसरी बात ये कि भट्ट साहब मासूम न बने कि ये शर्जील मेमन की शरबत की बात करें, ये अपनी शरबत की बात भूल गए। जिस जज अरशद मलिक को उसने शरबत पिलाया था और उसको मदोश करके उससे बातें, वो चाय थी, वो चाय थी, वो सबने देखी। वो आपका शरबत था जो चीफ जस्टिस ने आके पकड़ा था। मेरे से मत मिलाएं, मैं किधर, मैं कारकुन हूं। वो जो पकड़ा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था, मैंने नहीं पकड़ा था। उसको जाके जवाब दे। जरा मंदोखेल साहब आप बोले, आप मुकम्मल कर लें। उस जज अरशद मलिक को उन्होंने शरबत पिला के उसके बातें उगलवाई, और बातें उगलवाने के बाद वो वीडियो जाके नवाज शरीफ को बेची, और इस हाउस में इनको सेनेटर बना दिया। सेनेट की सीट 1 अरब रुपए का है, ठीक है? ये कोई कारकुन भी नहीं था नून लीग का। पहली बात, ये तो भागा हुआ था पिंडी से, पता नहीं क्या क्या करके वहां जाके बर्तानिया में पनाह ली हुई थी, और ये तो शरबत पिलाने के चक्कर में आप भी बचे मुझसे। दूसरी बात, आप भी पहले से साइड पे रहे। आपकी सारे किरदार से मैं वाकिफ हूं। ऐसी बातें मत करें जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। सुना ना, जो आपने पिंडी में मेरे से भी बच के रहो कि मैं बच के जा रहा हूँ। मैंने जो किया, मैं कारकुन हूँ, एक वर्कर हूँ अपनी पार्टी का। मेरी पहचान है कि मैं अपने कायद का कारकुन हूँ। पाकिस्तान में जहां भी जाओ तो देखेंगे ये नासिर भट्ट है, ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, कायद का वफादार साथी है। मेरी ये पहचान है, मेरी ये पहचान नहीं। मैं भागता हूँ और शायद बोतलें पकड़ी जाती है, फिर कहते हैं शायद है। मैं वो नहीं हूँ। मेरे से किसी ऐसे बंदे को मत कंपेयर करें। मेरे से आपका मुकाबला नहीं हो सकता। मैं अपने लीडर का वफादार साथी हूँ पाकिस्तान के। अच्छा चले आपका उस तरह आप हो, ठीक है? एक सवाल ले लीडर, मेरा कायद है ना, मुझे आपने कायद से मेरे कायद के मुताबिक कोई बात करोगे तो ऐसा जवाब दूंगा, याद रखोगे। मेरा एक सवाल ले लें। आप कश्मीर आ रहे हो, रो रहे हो, यार ये क्या बात हुई? रोते क्यों हो भाई? आप इलेक्शन हार गए तो मान लो, सूखी पाउडर लगा के हौसला रखे, हौसला रखिए। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, आप बेचारे हार गए हैं तो मान ले। इसी अवसर में आप मंदोखेल साहब मेरा सवाल ले लें। मैंने जो बात की है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का हर बंदा जानता है। वो अस्पताल से मिली है, उसने कहा ये शायद है। मिर्ची कितने लगी है बताओ? बातें कर रहे हैं। मंदोखेल साहब मेरा सवाल मैंने सच्ची बात बताई है, समझ आई? मेरे से मुकाबला नहीं हो सकता। आओ मेरे साथ, जाओ पाकिस्तान जगह हर जगह। वो कहेंगे ये वो है जो नवाज शरीफ का वफादार साथी है। ना मैं उस तरह की बातें करता हूँ, ना मेरे में वो चीज है। आप लोगों ने ये हालत आपकी होगी है ना, अब हार गए हो तो मान जाओ। अच्छा मंदोखेल साहब, सदर आप हो, मेरा चेयरमैन सेनेट आप हो, गवर्नर आप हो, मान लो कि आप लोग हार गए हो, बस करो। इस्टेब्लिशमेंट की जूते पॉलिश करता है, सारी जिंदगी आपका यही काम है। अब हार के बाहर बैठे हो आप मंदोखेल,
यार आप बेचारे रो रहे हो, मान लो कि आप हार गए, भाषण बोलिए, फजूल बातें कर लेना। अच्छा, मेरे से मेरी बात बात तो करोगे सुन लेना, ऐसे ही इस तरह जवाब ना दोगे। करेगा। देखिए, अच्छा, इस मैं तरह तो शो नहीं फिर होता है। मेरा क्या आपको मैंने बात आईना सुनने? दिखा दिया तो आप उछल पड़े, इतना मिर्ची महसूस ना करें, आपको आईना दिखाया हाँ, मैंने। मैं नहीं अब उछलता, आपकी कायदीन ये को भी आपको आईना उछाल दिखा रहा हूं, दिया जरा थोड़ा मैंने। सब्र तो मैंने करें जो ना। बात की ये है ना, आपकी मरियम चाहे बीबी वो की करतूत निकाल भी ले। दिखा रहा हूं ना, वो अभी सब्र जज तो ने करें पकड़ा थोड़ा था, सा, चीफ इतना जस्टिस ज्यादा सुप्रीम मिर्ची कोर्ट महसूस ने, ना करें। उसने हॉस्पिटल में पकड़ा था कि ये शराब है, तो अंदर से रिपोर्ट आई अरे थी भाई, कि तो शायद अपनी है। शराब की वो बात शायद करें की कि बात तुमने बता इसे रहा हूँ। जज को पिलाया तो था, बशीर जज मजीद को मेमन, बाद में इसकी बशीर वीडियो अच्छा, बना मेरा के ख्याल है कि शराब की जरा बात वो करें। जरा ना, डिबेट मैं और शर्जील अपनी मेमन- शराब की बात कर ले, जो तुमने वीडियो बना के जरा आप हार गए हो तो बस हार वही गए, वीडियो तुमने इस तरह ना बेची करें। नवाज शरीफ को, इसको उसी इस पे तरह तो सेनेटर बातें बने हो। हार गए नहीं हो। नहीं 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 ऐसे ना एक्सेप्ट करें। कर लो। मधुखिल साहब, मेरा सवाल आप इस सवाल तरह लें। की मैं फजूल मैं बातें मैं हैं मैं जिसका मैं कोई फायदा नहीं होगा आपको। मेरा आप टाइम हमारे मैं मधुखिल साहब एक सवाल हमारे ले लेना, साथ एक रहोगे, सवाल इस ले। तरह अगर ये बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके इसकी बारी साथी के हैं, लिए लेकिन बोल रहे वो हैं, बातें ये मत बट साहब करें मुझे जो क्लोज बट साहब इवेंट रुके है। जरा। सारी नूनी बट साहब आप पटवारियों की चले आदत चले, है। आप मधुखिल क्या साहब रुके जरा, रुकूं, ये मधुखिल ऐसे साहब ही रुके है। जरा। ये देख लेना, मुझे इनका बताए देख ना, लेना। वो इनको आपको मिर्ची कैसे शर्जील महसूस मेमन हो की रही है, बात आप को अंदाजा बड़ा लगा उठा रहे रहे हो। हैं जी। वो ये मिर्ची बात को कह रहा है, देख ले जो उसको महसूस हो रही है इनको। अपना गिरबान में अच्छा, अगर झांकना आप ऐसे चाहिए। कोई हमारे मिर्ची लीडर में के थोड़ा बारे सा में पानी बात डाल करेगा देगा, तो थोड़ा 10 सा दफा उससे जवाब बात कर लेगा। लेना। आपने मधुखिल बोला साहब मैं सिर्फ खाऊंगा। एक सवाल। आपको जब आपने पानी भी बोला वो भी आपको पानी मिर्ची क्यों पिए। लगी, पूरे मुस्लिम लीग नून की मिर्ची क्यों अच्छा, महसूस हो रही मेरा है? देखना, अब आप मैं डिबेट इस तरह आगे नहीं बढ़ेगी, आप आपको उस चेहरा मामले दिखा पे रहा उलझ के दोनों रह गए हूँ। हैं। अच्छा, शर्जील मेमन की बात आपने की, आपने इसलिए आपको चेहरा दिखाया है। अच्छा, वो चले अगर गए, आप वो सच्ची चले गए बात हैं। करेंगे तो सच्चा मुझे जवाब मुझे देंगे। मुझे मुझे वो जरा चला जाएगा, ये बट- इनका यही काम है। अच्छा, ये बट साहब भाग मुझे ये जाएंगे। बताएं, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये जो सारी अब बातचीत हो रही है, ये कल आपके एक जो रहनुमा है दानियाल साहब, वो फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी। जो सारी आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रहे हैं, आप इत्तेहादी भी हैं, अवाम ये समझ रही है कि ये लड़ाई को बहुत सीरियस नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत को या इक्तदार का शेयर लेने की लड़ाई है। अगर वहां पे जीबी में आपको नहीं मिला तो आप तहफुजात का इजहार कर रहे थे, आजाद कश्मीर के पहले मरहले के अंदर पीपल्स पार्टी को अगर नहीं मिला वो तहफुजात का इजहार करिए। जहां हुकूमत मिल जाए वहां अच्छा है, जहां ना मिले वहां दांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दे एक दूसरे के ऊपर। मैं एक बात बताऊं, बात यह है कि 2024 के इलेक्शन में जब मैंडेट किसी जमात को नहीं मिला तो उसके बाद मैं बताऊं, जो पाकिस्तान को जिस हालत में वो लोग छोड़ के चले गए, हम सब सियासी जमातों ने मिल के, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, हमने भी, MQM ने भी, हमने अपना बयानिया एक साइड पे रखा। पहले पाकिस्तान है, बाद में हम हैं, बाद में हमारे लीडरान हैं। पाकिस्तान की मजबूती के लिए हम इकट्ठे हैं और आज भी हैं। और जैसे ये जो दहशत गर्दी हमारे 2 सूबों में हो रही है, KPK में और बलूचिस्तान में, उसके लिए हम यूनानिमसली दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि हम एक हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप आके एक इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, आप, मेरे कायद ने कहा था कि आप बात करें बिलावल साहब, लेकिन एक हद में रह के करें, उससे ज्यादा आप आगे ना जाए, ना हम जाए ना वो जाए। हमारा कायद तो इसकी इजाजत ही नहीं देता। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, खाने शाने भी साथ इकट्ठे खाते रहते, आपस में कम्युनिकेट दोनों क्यों नहीं कर लेते ताकि आप लोगों को आपस में ना लड़ना पड़े? देखें, हम जो छोटे कारकुन अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो जब बड़े लीडरान बैठते हैं तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन बिलो दी बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इलेक्शन में आपको कुछ तफाज़ात हैं तो आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आप 6 महीने से वहाँ वज़ीर आज़म है, वज़ीर आपके हैं, सब कुछ ये है, तो आप इस तरह तो ना लोगों को बेवकूफ़ बनाए ना। कश्मीर के लोगों ने अगर वोट दिया है तो आप उसको मैंडेट को तस्लीम करें। बिल्कुल ठीक, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, नासिर भट्ट साहब का और कादिर मधुखिल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। गुफ्तगू के सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट, जहां कश्मीर में दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे आज PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौमी हुकूमत का मुतालबा किया है। क्या ये कौमी हुकूमत का मुतालबा सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक है या मुल्क के अंदर भी है? क्योंकि इससे पहले हमने फवाद चौधरी समेत दीगर जो हम सीनियर सियासतदान हैं वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, और वो तो ये कहते हैं कि मसला ये नहीं है इलेक्शन साफ शफाफ है या नहीं है, मसला यह है मुल्क में सियासत नहीं हो रही। ये जो मौजूदा सिनेरियो है, ये कोई वक्ती तौर पर है या अब पीपल्स पार्टी के भी हम ये समझें कि उस लाइन के ऊपर आ गई है जो मौलाना साहब या PTI बात कर रहे थे? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमने फवाद चौधरी साहब को और मोहम्मद अली दुरानी साहब को, 2 सीनियर सियासतदानों को दावत दी है ताकि इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकें। चौधरी साहब, मैं पहला तो आपसे ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहा है, इसके ऊपर क्या आपकी राय है? वो कहते हैं कि आपका मैंडेट जाली है, वो कहते हैं आप घुस बैठिए हैं, वो कहते हैं जी आप ब्लैकमेलिंग का मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि दोनों का मैंडेट ठीक नहीं है। कह तो दोनों एक दूसरे के बारे में सही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी जाली है और नून लीग का मैंडेट है।
आसिफ जरदारी भी फॉर्म 47 के ऊपर सदर बने हुए हैं, शहबाज शरीफ भी फॉर्म 47 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और इसीलिए एक जो इतनी नाजुक शाख के ऊपर जो आशियाना बनेगा वो कितनी देर चल सकता है, और यही हम तमाशा देख रहे हैं। फिर दोनों पार्टीज के में डिलीवरी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो उसका बोझ भी अब बहुत बढ़ रहा है। और उसके बाद सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मसाइल हैं, उसके ऊपर तो ये दोनों पार्टियां मुकम्मल ब्लैंक हैं। और उसकी वजह से ये अब एक ब्लेम गेम है जो हम देख रहे हैं। ये ब्लेम गेम आगे और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स और फेलियर हैज नन। असल तो आप कामयाब हो रहे हो तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन आप जब नाकाम हो रहे हैं तो फिर नाकामी एक दूसरे के ऊपर डलती है। और मेरा ये ख्याल है कि वक्त आ गया है कि चीजें जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको हम सियासत को बहाल करें। मुल्क के अंदर जो निज़ाम है इस वक्त, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी लाएं कि वो पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और समाजी और सिक्योरिटी जो मामलात हैं उनको संभाल सके। दोनों पार्टियों ने तो ज़ाहिर है बता दिया है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर रिलाई किया जा सके। ठीक। अच्छा दुरानी साहब, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, जो मुस्लिम लीग नून ताने पीपल्स पार्टी को दे रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग को दे रही है, इससे पहले पीटीआई कर रही थी, मौलाना साहब भी यही बातें करते हैं, क्या हम ये कंक्लूड कर लें कि तमाम सियासी जमातें या जो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं या जो कहने को स्टेक होल्डर्स हैं, इस बात के ऊपर कंसेंसस हो गया है कि कम से कम मैंडेट किसी के पास अवामी नहीं है या असल मैंडेट नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि जी जो इस वक्त सारे हालात हैं, वाकयात हैं, हुकूमती इक़दामात हैं, अवाम के रिएक्शंस हैं, वो बिल्कुल इस चीज को वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि ये जो लोग इस वक्त इलेक्शंस और सियासत का नाम ले रहे हैं, मतलब वो हकीकत में अवाम में उनकी रूट्स नहीं है। इसीलिए उनका हर कदम जो है वो उल्टा पड़ता है, उनका हर कदम जो है वो अवाम के खिलाफ जाता है। और अब जो वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो मतलब इनकी नाअहली जो है वो अब इनको जो फवायद दे रही होगी वो तो अलग है, लेकिन उसका अब असरात जो है वो पाकिस्तान की सालमियत तक पहुंचते जा रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की चीज जो है वो एवेपोरेट होती जा रही है, और ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं वो मुल्क में बहुत से हादसात के इम्कानात को पैदा कर देती हैं। ये इनकी लीडरशिप इस काबिल नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जितनी भी पार्टियां पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो तो अवाम के किसी इशू में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो अवाम के किसी इशू में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और अभी आप कश्मीर का इशू देख लेंगे, कश्मीर के अंदर आज जो वाकयात हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई तीनों ने माजी में जिस किस्म की क़यादत अपनी पार्टियों की तरफ से कश्मीर को दी है, ये उसका रिएक्शन है। ठीक। और दूसरी बात, ये फार्मूला बना लेना कि जी जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होगी उसी की कश्मीर में होगी, गिलगित बल्तिस्तान में होगी। मैं नहीं समझता कि कश्मीर के वो लोग जो इंडिया से लड़ रहे हैं पिछले 78 साल से, तो वो जो है वो आपके इस थंब रूल को एक्सेप्ट करके आपके आगे सरनकू हो जाएंगे। चलो अगर पाकिस्तान वाले कुछ गुजारा भी कर रहे हैं तो पहले तो इन्हें कश्मीरियों के साथ गुजारा करना चाहिए, कि उनको उस रूल पे नहीं चलाने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दुरानी साहब आपने उठाया है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।